प्यारे तलबा तालिबात, आज हम 12वीं जमात में सब्जेक्ट तारीख में इसका 7वां सबक अदम नौआबादकारी से इंजमाम की तरफ, इसका तीसरा हिस्सा गोवा रियासत है। दरअसल हिंदुस्तानी तारीख में यूरोपीय नौआबादियात में गोवा एक ऐसा मकाम रहा जो सबसे पहले पुर्तगालियों का मस्कन बना और वास्को डी गामा सबसे पहले यहीं पर लंगर अंदाज हुआ और ये रियासत पुर्तगालियों से 450 बरसों की गुलामी के बाद 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद हुई। अब ये आज़ादी जो हमें हासिल हुई वो बहुत ज़्यादा कुर्बानियों और हमारे रहनुमाओं की जद्दोजहद के बाद हमें हासिल हुई। दरअसल गोवा की पुर्तगाली हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए भारत की आज़ादी से पहले ही कोशिशें जारी थी। 1928 में मुंबई में गोवा कांग्रेस कमेटी का क़याम अमल में आया। डॉक्टर टीबी कन्हा गोवा कांग्रेस कमेटी के सदर थे। 1929 ईस्वी में गोवा कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक शाख बन गई। 1939 में गोवा छोड़ो के इश्तिहारात पूरे गोवा में लगाए गए और मुत्तहदा महाज के सदर फ्रांसिस मुस्करांस ने यहाँ भारतीय परचम लहराया। 1946 ईस्वी में राम मनोहर लोहिया के ज़ेरे क़यादत सिविल नाम फरमानी की तहरीक शुरू की गई। पुर्तगाली हुकूमत ने लोहिया को गिरफ्तार करके रियासत बदर कर दिया। मडगांव की सत्याग्रह में हिस्सा लेने की वजह से डॉक्टर टीबी कन्हा, पुरुषोत्तम काकोड़कर, डॉक्टर राम हेगड़े, डॉक्टर पीपी शिरोडकर और गोपाल मैकर को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर कन्हा को 8 साल कैद हो गई। डॉक्टर टीबी कन्हा, पुरुषोत्तम काकोड़कर, डॉक्टर राम हेगड़े, डॉक्टर पीपी शिरोडकर वगैरह, इन्हें जेल में पुर्तगालियों ने रखा। बाद में जब उन्हें भारत लाया गया तो उन्हें आज़ाद गोवा और स्वतंत्र गोवा नामी अखबार जारी किए। भारत आज़ाद हो जाने के बाद गोवा की आज़ादी की लड़ाई महाराष्ट्र की तहरीक का हिस्सा बन गई। 1954 ईस्वी में पुणे में गोवा मंच सहायक समिति का क़याम अमल में आया। केशवराव जेधे, नागगोरे और जयंत राव तिलक इस समिति के रहनुमाओं ने इसमें अहम किरदार अदा किया। नाना साहब गोरे और सेनापति बापट के ज़ेरे क़यादत में सत्याग्रही गोवा गए। सत्याग्रहियों की एक टीम पणजी के किले पर इन्होंने भारत का परचम लहराया और इस तरह एक तवील लड़ाई के बाद गोवा आज़ाद हुआ। जैसा कि हमने आपको इससे कबल बताया कि 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है आज़ाद हुआ। तो प्यारे तलबा तालिबात, ये हमारा सबक नंबर 7 यहीं ख़त्म हुआ।